बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हुए हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले अपने सीमा क्षेत्र की बात कहकर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जिले के पंच में ठेके पर जमीन लेकर गेहूं की खेती की थी। पति पत्नी जब गेहूं की फसल देखने आए तो महिला के साथ दबंग मनचलों ने उनके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। जब महिला ने तो उसकी पिटाई कर दी। पति की भी दबंगों ने पिटाई कर दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में स्थानीय लोगों ने किसी तरह पति पत्नी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है। अब इसको दर्ज नहीं करने की पटना पुलिस के घेरे में है। सड़क पर हंगामों को देखिए है जो अब सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी फसल को बचाने के लिए ये लोग प्रशासन से खाद की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल भागलपुर के यूरिया खाद की कमी परेशान है। प्रखंड के दर्जनों किसानों को जब प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र से खाद नहीं मिली तो नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान वही हंगामा करने लगे कि पिछले लोग बिस्कोमान केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा है। वहीं किसानों ने बिस्कोमान कर्मियों पर कहा कि यहाँ के काला बाजार खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इनका कहना है कि जब खेत में खाद ही नहीं होगी तो अनाज कहां से होंगे और अनाज नहीं होगा तो किसान भूखे मरने की स्थिति। दुमका में मसलिया प्रखंड के कुसुमघाटा पंचायत के किसानों को सिंचाई सुविधा ऐसे में किसान को दिक्कत आ रही है। बचाने के लिए किसान गड्ढा खोदकर उसमें पंप सेट लगाते हैं और फिर खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। एक और जहां उपलब्ध कराने के बाद वहीं फुलसहरी गांव में कई साल पहले बना लघु सिंचाई विभाग का चेक डैम अब है। महंगे पैसों के साथ सरकार से सिंचाई सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में किसान खेत को मजबूर दिख रहे हैं। कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो वो कर्ज कहां से चुका पाएंगे। प्राइवेट स्कूल की छोटी छोटी मासूम छात्र छात्राओं ने एक संदेश देने की कोशिश की। ये मासूम बच्चे अपने नाटक के माध्यम से जहां एक संदेश दे रहे हैं तो वहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिस पर खूब तालियां बजी। दायरा सिर्फ पुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं हो सकता। समाज, देश, विश्व की चुनौती पर भी विचार मंथन भी शिक्षा के दायरे में आता है। आज वायु परिवर्तन रही है। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा धरती को बचाने के महान संदेश पर आधारित। कार्यक्रम में सभी कलाकार इस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ही रहे। बच्चों ने पर्यावरण को बचाने, कैसे धरती को संदेश देने की कोशिश की। खुद के लिए नहीं बल्कि एक बेजुबान जानवर के लिए किया। दरअसल दरभंगा शहर के दोनार चौक पर एक अज्ञात वाहन ने एक सांड को टक्कर मार दी, जिसके कारण सांड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद खून से लथपथ सांड 4 दिन लोगों ने इसकी
को दी, जिसके बाद भी किसी ने घायल सांड की सूद नहीं ली। वीआईपी पथ होने के बाद भी न ही नगर निगम और न ही जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया। इसकी वजह ही सड़क पर पशु विभाग सूचना के बाद भी नंदी की मदद को कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद गुस्साए बजरंग दल के लोगों ने दरभंगा के दोनार चौक को जाम कर दिया। नंदी के उचित इलाज के अलावा सड़क पर घूम रहे सुरक्षित ये है हमारे बिहार विशेष सशस्त्र, इनके कदमों की आहट कर रहे 10 दिवसीय अखौरी सच्चिदानंद पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस दौरान बिहार विशेष सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु जवानों ने भी बेहतर कौशल किया, खासकर पटना के गोर खाया, जिसे देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। शूटिंग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब शंकर चौहान को स्टैंड कार अलग अलग प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आईजी विनय कुमार उपस्थित रहे। दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला और एक युवती पानी में डूबते नजर आ रही हैं और एक नौजवान युवक अपनी जान पर खेलकर दोनों को बचाते हुए दिखाई रहा। ये वीडियो पर जमकर पानी में डूब रही हैं और एक युवक उन्हें तैरकर बाहर निकाल रहा है। आसपास मौजूद लोग ये दृश्य देखकर दहशत में हैं। कई लोग बास की सहायता कर रहे हैं तो कोई दोनों को है और आखिरकार जाबाज युवक दोनों महिलाओं को सकुशल गंगा से बाहर निकाल देता है। अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट की है और दोनों महिला झारखंड की रहने वाली पूजा गंगा और मुंगेर में ठंड पड़ते ही शहर में बदमाश भी पहचान छिपाने के लिए को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहल्लों में सुनसान घरों को देखकर चोर आसानी से हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला कासिम बाजार थाना का है, जहां एक चोर ने सेंधमाऊ घर में घुसता है और चुपके से साइकिल निकालकर चलता बनता है। चोरी से पहले चोर काफी देर तक घर पर नजर रखता है। जब वो चाहता है कि घर में चोरी को अंजाम देता है। सीसीटीवी में कैद शातिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इस मामले को लेकर कासिम बाजार थाने में आवेदन दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। झड़प हुई, इसमें 4 महिलाएं घायल हो गई। बेरमो कारो बस्ती में यह घटना हुई, जहां सीसीएल प्रबंधन की ओर से एच पैच खोलने की जमीन हुआ। लाठी डंडे से लैस कारो बस्ती के लोगों ने विरोध जताते हुए काम बंद करा दिया और ब्लास्टिंग किए जाने पर भी नाराजगी जताई। लोगों की मांग थी जमीन के मुआवजा टीम के पहुंचने पर महिला पुरुषों से झड़प हो गई और उस दौरान सीआईएसएफ टीम में शामिल महिला पुरुष बल के साथ धक्का मुक्की से कारो बस्ती, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद बेरमो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में लग गई है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि गार्ड एक घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले लोग एक ही स्कूल के गार्ड बताए जा रहे हैं। घर में घुसकर जिस कदर ये तोड़फोड़ मचाए हुए हैं, उससे तो ये गुंडे ही लग रहे हैं और इनकी गुंडई सरेआम जारी है। गर्दी करने का वीडियो जब पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर सवाल उठ रहा है कि स्कूल के गार्ड को गुंडे की इजाजत किसने दी, कब आरोपी गार्ड पर कार्रवाई होगी। महीने से फरार चल रहा है। आरोपी ने 2021 में मोटरसाइकिल चुराई थी। मोटरसाइकिल बरामद भी कर ली गई, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। लिहाजा पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तिहार चिपकाया। इश्तिहार में कहा गया है कि अगर आरोपी तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। कानकाना क्षेत्र में भी आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। आरोपी पहले भी चोरी के केस में 2 बार जेल जा चुका है। आरोपी ने 30 दिन के अंदर आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग द्वारा चेवाड़ा प्रखंड के बरारी बिघा गांव में कार्रवाई की गई। ड्रोन और खोजी कुत्ते के माध्यम से शराब निर्माण अड्डों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में देसी शराब भी बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। देसी शराब का निर्माण दायक को बेचने का काम कर रही हैं, जिसके कारण पुलिस को दिक्कत आ रही है। ड्रोन और खोजी कुत्ते के माध्यम से शराब निर्माण के नए अड्डों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि शराब निर्माण से जुड़े लोग पहले मिल जा रही है, जिसके कारण बरारी बिघा गांव में एक भी कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कहा है कि उत्पाद विभाग की टीम कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट से भाग रहे शराब तस्कर का पीछा कर रही थी। शराब तस्करों ने भगाने के दौरान पेड़ में टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार तस्कर कुहासे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने कार को जब्त कर लिया है। से भारी मात्रा में कार्टन बर्फी से शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस टीम ने जब चेक पोस्ट पर जांच के लिए वाहन रोकने का इशारा किया तो तस्कर भागने लगे थे। फिर पुलिस ने पीछा किया तो पेड़ में टक्कर मारकर फरार हो गए। साथ ही उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पटना के विक्रम से एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूल में सर्टिफिकेट देने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि पैसे लेने का ये वीडियो स्कूल के छात्रों ने अपने मोबाइल से बनाया है, जिसमें सरोज सिंह हाई स्कूल के चपरासा साफ देखा जा सकता है कि चपरासी सर्टिफिकेट देने के 100 रुपए मांग रहा है और पैसे नहीं देने पर सर्टिफिकेट नहीं देने की बात कह रहा है। वहीं मामले में प्रिंसिपल सिराज हमीदी ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब कार्रवाई जा रही है। स्थान मुताबिक मिली भगत है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। दहेज को लेकर करवाने के बाद भी दहेज लोभी कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के चुटकियां बाजार इलाके का है, जहां दहेज लोभी एक पति ने पहली पत्नी और 8 माह की बच्ची को छोड़ दहेज के लिए फिर से दूसरी शादी रचा ली और पहली पत्नी से शादी की जानकारी छुपाकर चुटकिया बाजार में किराए के मकान में रहने लगा। जब पहली पत्नी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि प्रीति कुमारी की शादी 2021 में आलोक कुमार के साथ हुई थी। पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर प्रीति कुछ माह ससुराल में रहने के बाद अपने मायके चली आई, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की सूचना मिलने पर भी दहेज लोभी पति अपनी पत्नी से मिलने नहीं गया और दूसरी शादी रचा ली। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। लोग शादी करोड़ों खर्च कर करते हैं। तरह तरह के वेडिंग प्लानर को बुलाकर ग्रैंड शादियां करवाते हैं, लेकिन हम आपको एक अनोखी शादी दिखाने जा रहे हैं, जहां दुल्हा दुल्हन और बाराती नेत्रदान का संकल्प ले रहे हैं। ये राजस्थान के कोटा शहर की कोचिंग नगरी की तस्वीर है।
जहां पहली बार न केवल शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वर वधू ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की, बल्कि 250 से अधिक मेहमानों से भी नेत्रदान का संकल्प करवाया। इतना ही नहीं, शादी समारोह को नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर एक झांकी सजाई गई और पूरे समारोह को ही नेत्रदान जागरूकता अभियान समारोह में बदल दिया गया। नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर अनोखी झांकी निकाली गई। बारात में आए मेहमानों ने भी वर वधू को नेत्रदान का संकल्प पत्र सौंपकर एक अनूठा उपहार दिया। 250 से अधिक लोगों ने एक साथ नेत्रदान का संकल्प लेकर शादी समारोह को यादगार बना दिया है। एक साथ इतनी संख्या में नेत्रदान का संकल्प पत्र भरने का कोटा में पहला मामला ये बताया जा रहा है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रासलैंड एरिया को बढ़ाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। वाल्मीकि रिजर्व में ग्रासलैंड एरिया को बढ़ाकर 1500 हेक्टेयर किया गया है। पिछले साल 1300 हेक्टेयर में ग्रासलैंड विकसित किया गया था। ग्रासलैंड एरिया में तेजी से शाकाहारी जानवर बढ़ते हैं और वहीं बाघ अपना शिकार कर आसानी से भोजन प्राप्त करता है। ऐसे में घास को बढ़ाकर वाल्मीकि रिजर्व में बाघों के कुनबे को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। वहीं ग्रासलैंड एरिया में पानी की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ग्रासलैंड डेवलपमेंट लगातार किया जा रहा है। दरअसल ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पिछले 5 वर्षों में बाघों की चिकुनी बढ़ोतरी, चिड़िया तथा जलीय जीव पाई जाती है। इनमें मुख्यतः बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरण, हाथी, भालू पाए जाते हैं और इस जंगल के बीचों बीच स्थित नदियों में विलुप्त हो रही डॉल्फिन भी पाई जाती है। बिहार से एक बार व्यवस्था की तस्वीरें सामने बात कर रहे गुनहेसा की, जहां 150 बच्चों को मात्र एक शिक्षक पढ़ाते हैं। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी प्रतिनियुक्ति पर हैं। स्कूल में कम शिक्षक होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 1 से 5वीं तक के बच्चों को मात्र एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं। सभी बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बच्चे कितना समझ में आता। लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद बैठा है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि 7वीं नियोजन प्रक्रिया चलने वाली है, जिससे शिक्षक बहाली होने के बाद ही शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। उसके बाद भी शैक्षणिक कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए प्रयास करने की बात कही गई है। गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन किया गया है। मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी मेले पर लगाए गए हैं। झारखंड के 24 जिलों के अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का स्टॉल लगाए। मेले के मार्ग के लिए ग्रामीण उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग भी की जाएगी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर या बार तक सीमित न रहकर आज के परिवेश में आजीविका से जोड़ा जाना है। इस मेले का समापन 20 दिसंबर को होगा। जमुई से मानवता और करुणा की एक तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों ने एक घायल सांड की जान बचाई और उसका इलाज भी करवाया। दरअसल मलयपुर के स्टेशन रोड में स्थानीय लोगों ने एक घायल सांड को देखा, जो अपने चोट से परेशान था। सांड के शरीर से खून निकल रहा था। तब कुछ स्थानीय युवा देते हुए मानवता के इलाज की में किया और फिर उसे जमीन पर लेटाकर उसका उपचार किया गया। स्थानीय युवाओं ने ही सांड के घाव पर मरहम पट्टी करते हुए उसे इंजेक्शन लगाया। बताया जा रहा है कि किसी ने सांड पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। रॉड के हमले से सांड के शरीर पर 2 जगह जख्म हो, जिससे वह काफी परेशान। 3 घंटे तक सांड का इलाज किया। स्थानीय युवाओं का पशु प्रेम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहते हैं अगर इरादे पक्के हों तो मंजिल मिल ही जाती है। अपनी है कटिहार की संघर्ष की कहानी कुछ इसी बात को साबित करती है। जाबाज यशोदा की कहानी खासकर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के बगवाबारी मोहल्ले की रहने वाली यशोदा अपने दोनों पैर और एक हाथ ट्रेन की चपेट में आकर गवा चुकी हैं। उनके बल पर वो के लिए निकल कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि हर रोज वो इस शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद अपने दैनिक कार्य पूरा करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करती हैं। यशोदा कहती हैं कि कोचिंग जाने के दौरान गौशाला के पास ट्रेन की चपेट में आने से वह अपने दोनों पैर और एक हाथ गवा चुकी थी, जिसके बाद 3 महीने से भी अधिक जिंदगी तो मिली मगर हिस्सा